धन्यवाद भाई नेविल। भाई नेविल, यहाँ आकर बहुत ही आनंदित हूँ और ये सौभाग्य कि इन स्वर्गीय स्थानों में आकर यीशु मसीह में फिर से बैठूं और गिनती से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ये सदा मुझे उत्तेजित करता है। आप जानते हैं, जब मैं थोड़े से लोगों में होता हूँ मुझे अधिक घर जैसी अनुभूति होती है, क्योंकि मैं यही जो मैं सोचता हूँ कि कलीसिया है। जी हाँ, कहने के लिए मेरे पास वचन है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता की यही भली इच्छा है कि तुझे राज्य दे। और मैं चाहूंगा यही छोटा झुंड जिसके साथ मैं चाहूंगा कि उस दिन गिना जाऊं, वो जिसने कहा डरना नहीं। और आज रात्रि यहाँ आने के सौभाग्य के लिए मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं बोलने की इच्छा से नहीं आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले कोई था जो दरवाजे पर आया, और जबकि मैं किसी अध्ययन में था, मूल पाठ के लिए कुछ संदर्भों को ले रहा था जिनका कि मैं फिनिक्स और ट्यूसान में आने वाली सभाओं में उपयोग करना चाहता था, और मुझे आत्मा में वास्तविक भोजन मिल रहा था। आप जानते हैं, परमेश्वर की अच्छी चीजें, उस अल्टीमेट के विषय पर, यानी अंतिम पर, और एक विषय अंतिम। और मेरी पत्नी आई और उसने मुझे बताया कि कोई मुझसे मिलने आया है, और मैं एकदम से तैयार नहीं हुआ। तब कुछ देर बाद कहा, क्यों, क्या आज रात्रि आप आराधनालय नहीं जा रहे हैं? और मैंने कहा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि, और मैंने जाकर उसी आत्मा में रहने का यत्न किया जिसे कि मैं कर रहा था। और वो वापस आई और कहा कि प्रार्थना करवाने के लिए ये बीमार व्यक्ति आया था। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर मैं जो भी है आराधनालय जाऊंगा और बीमार के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं सदा, आप जानते हैं, ये चीजें जितनी जल्दी संभव हो हमें उनके पास पहुंचना चाहिए जब लोग बीमार और आवश्यकता में हों। जो भी बीमार है वो जानता है परमेश्वर की महान चंगाई के सामर्थ्य के द्वारा चंगा होना, इसका क्या अर्थ है, इसकी कैसी सराहना की जाती है, और ये बहुत ही अद्भुत चीज है। क्या ही सौभाग्य है। अब अगले आने वाले रविवार को यदि प्रभु ने चाहा तो भाई नेविल और उनमें से किसी के पास कुछ विशेष नहीं है। मैंने सोचा कि अगले रविवार प्रातः मैं अपना बड़े दिन का संदेश लोगों के लिए लाऊंगा, क्योंकि उन्हें होने दो। उनमें से कुछ बहुत दूर से आते हैं, आप जानते हैं, और जैसा कि जॉर्जिया और विभिन्न स्थान, और वे समय से वापस जा पाएंगे कि अपने बड़े दिन की खरीदारी और आदि आदि करें। और बिली ने बाहर आकर मुझे बताया, कहा, मेरी बहन डिलोरेस अगले रविवार सांझ को सभा से पहले बालकों के लिए छोटे छोटे उपहार लागी। एक छोटा कार्यक्रम यहाँ वे करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बड़े दिन का एक छोटा सा नाटक जिसे कि वे आराधना के आरंभ करने से पहले करना चाहते हैं। और मैंने कहा, अच्छा, ये रविवार की सांझ में को होगा क्या? नहीं। कहा, जी हाँ। मैंने कहा, तो फिर ये बीच में विघ्न नहीं डालेगा? अब देखिए, अगले मंगलवार को बड़े दिन की सांझ है। अब यदि, या अगले मंगलवार, एक सप्ताह बड़े दिन का, आप देखिए, ये लोगों को बाध्य करेगा। तब बड़े दिन की सांझ को घर वापस जाना है सोमवार को। इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, 2 सप्ताह ये ठीक है, 2 सप्ताह ठीक है। इसलिए मैंने सोचा, हो सकता है कि मैं आज रात्रि आऊं और लोग जाने, यदि प्रभु ने चाहा। और भाई नेविल के पास कुछ विशेष नहीं है, जो कि अक्सर मैं चाहता हूं कि अपना बड़े दिन का संदेश कलीसिया को दूं, और अपना ईस्टर का संदेश, और जो भी प्रभु देने के लिए मेरे हृदय में डाले। प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार प्रातः मैं दूंगा। और कारण कि मैं इसे प्रातः लेना चाहता हूं बजाय कि सांझ के, जहाँ की लोग दूर दूर से आते हैं और वे अपने घर पहुंच सकने के लिए दोपहर बाद यात्रा कर सकते हैं। आप देखिए, और मैं बजाय इसके कि रात्रि में लूं, मैं सोचता हूं कि सांझ और अच्छी है। मुझे सांझ की सभा पसंद है, जब सूर्य डूबता है और कुछ। ये परमेश्वर अदन वाटिका में सांझ के ठंडे में आदम के लिए आएगा और आदम से बातें करेगा, देखा। और मुझे सांझ की सभा पसंद है, परंतु और यहाँ जैसी स्थितियां हैं तो ये अच्छी होगी जो मेरी आज प्रातः थी, और इस प्रकार से लोग जा सकते हैं। और मैं आभारी हूँ कि आराधनालय यहाँ आगे बढ़ाया है, कि अगला स्थान बाहर हमारे लिए यहाँ है, कुछ और स्थान इसमें बढ़ गया। इस सब के बाद परेशान और विवाद जो भी है, अंत में हमें मिल गया। आप जानते हैं, बूढ़े भाई बॉसफोर्थ थोड़ा सा मजाकिया है और कहा, वो बच्चा जो सबसे जोर से रोता है अधिक ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए सारा झुंड ऐसा है, आप जानते हैं। और इसलिए मैं सोचता हूँ हमारा चिल्लाना हमें कभी कभी थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाता है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? मैं भाई एंथोनी और उनके साथियों का उस प्यारे संगीत के लिए टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही भीतर आया और ये सुना, और आप जानते हैं वे बाजे बिगुल हैं, मैं चाहता था कि मेरा कम से कम एक बालक उनमें से
एक बिगुल बजाए और वे फूंकने वाले साज। बेकी ने पियानो आरंभ किया, परंतु वो थोड़ी छोटी अवस्था, कुछ आप जानते हैं, जिसे कि वो छोड़ना चाहती है, और उसने आरंभ किया। शिक्षक ने कहा उन्हें लोकप्रिय संगीत से आरंभ करना पड़ेगा। अब नहीं, मेरा ये अर्थ नहीं। आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। मेरा अर्थ संधि, प्रस्ताव आदि आदि शास्त्रीय संगीत से, ताकि इससे धार्मिक संगीत पर ले सकें। जब वो इसमें ऊंची कक्षा में पहुंचे तब वो सोचती है तब मैं छोड़ दूंगी। और बालक एक परेशानी में होते हैं, और जो भी है ये आरंभ से ही परमेश्वर की बुलाहट होनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि उसकी बहन सारा जो वहां पीछे है उसे हरा देगी। जो भी है, उसने कभी एक पाठ भी नहीं लिया, इसलिए फिर परमेश्वर की बुलाहट अधिक अच्छी है जब इस प्रकार का वरदान हो। परंतु मैं बिगुल पसंद करता हूँ। मुझे स्मरण है जब वहां उन्होंने यह आराधनालय कोने पर समर्पित किया था तो बिगुल लगभग आधा दिन बजा। क्रूस पर जहां मेरा बचाने वाला मरा, वहां मेरे पापों को क्षमा करने के लिए मैं रोया। वहां मेरे हृदय पर लहू लगाया गया था जब मैं अपना प्रसंग वहां कोने के पत्थर में डाल रहा था। और मुझे स्मरण है एक रात्रि ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च पर, जब बूढ़े डॉक्टर मॉरिसन, आप में से कुछ लोग जो डॉक्टर मॉरिसन के दिनों में रहे, एक बूढ़ा संत एस्बरी ने एक महान व्यक्ति खो दिया। जब से एस्बरी, जब उन्होंने डॉक्टर मॉरिसन को खोया, उसके युग में एक बूढ़ा भक्त मनुष्य, और मैंने सदा उसे प्रचार करते सुनना पसंद किया। और मैं उसे सुनने के लिए वहां ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च में गया। और उस रात्रि दो लड़के उस छोटी बालकनी से आगे बढ़े जैसे ही पत्नी और मैं आ रहे थे, और उन्होंने अपनी बिगुलें हवा में इस प्रकार से उठा रखी थीं, और वे साज वहां थे, और उन्होंने ये बजाया, क्रूस पर जहां मेरा बचाने वाला मरा। वो बड़ी क्रूस वहां ऊंचे पर चारों ओर घूम रही है, और मैं सड़क पर खड़ा था और अपने हाथों को हवा में उठाकर गया, वहीं परमेश्वर की प्रशंसा आरंभ कर दी। मैं बेबस था। वहां नया जन्म पाए मसीहों में एक प्रकार की उत्तेजना थी। जब ये धड़कता है तो वहां कुछ तो होना ही था। वहां के लिए यही था। ओ, मैं पुराने समय के मसीहों जैसा कुछ अनुभव जैसा कुछ नहीं है। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होगा। इसके लिए सांसारिक धन की आवश्यकता नहीं है। सारा संसार, ना ही सारा सौरमंडल, और सब उसके लिए जो यीशु ने मुझे स्वयं दिखाया है। एक निश्चित मनुष्य है जो हर समय हमारे साथ बैठता है। मैं मुड़कर देखता हूँ, मेरा हृदय उछलता है। ये वो व्यक्ति है जिसे मैंने उस रात्रि प्रभु भोज लेते हुए देखा था। बैसाखियों पे चल रहा था। क्या किसी ने आपको कभी बताया कि आप ओरल रॉबर्ट जैसे लगते हैं? मैं आपको हर बार बताता हूँ। आप में से कितनों ने ओरल रॉबर्ट को देखा है? लगभग आप सभी ने। यदि वो ओरल रॉबर्ट जैसा नहीं लगता। मैं बस पीछे मुड़कर देखा और मैं सोचता हूँ ये ओरल रॉबर्ट से थोड़ा बड़ा है। देखिए कैसे वो अपने बाल बनाता है, उसका माथा और उसकी नाक नक्श, और सदा एक सम्मानित व्यक्ति जैसा दिखाई पड़ता है। ओरल के समान बैठता है, और इसलिए मैं सदा सोचता हूँ भाई ओरल बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ता है। भाई ओरल अब एक प्रकार का बाइबल स्कूल आरंभ कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ यह कुछ मैंने इस विषय में उस दिन सुना। क्या विश्वविद्यालय? जी हाँ, भाई कॉल विलियम इस पर उसका एक अंतिम है, एक प्रकार का। मैं नहीं जानता वो अब क्या है। अब स्मरण रखें, रविवार प्रभु ने चाहा तो हम आरंभ करेंगे मेरा ईस्टर यानी बड़े दिन का संदेश। और फिर मैं आभारी हूँ कि आराधनालय आरंभ हो गया है। और फिर मैं आशा करता हूँ कि ये केवल गिनती में बढ़ोतरी नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह का अधिक मिलना है, जो कि परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए प्रदान करेगा। हमारी गतिविधि नहीं, परंतु हमारी एक भक्त मंडली जो हम यहाँ एकत्र हुए हैं, हम इससे प्रेम करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा, परंतु मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो कहनी है, परंतु मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये बहुत समय लगेगा। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कह सकता। ऐसी बातें हैं, सब समझते हैं, जो आप जानते हैं ये प्रभु के नाम में है, फिर भी आप इसे नहीं कह सकते। आप देखिए, आपको इसे अपने तक ही सीमित रखना है, समझे? परंतु एक विशेष घटना जो चल रही है और कुछ समय से है, वो घटित होने को है, जिसके लिए मैं सचेत हो गया हूँ पवित्र आत्मा पर ध्यान करते हुए कि ये लोगों के मध्य में उस बिंदु तक घूम रहा है और वे पृथ्वी की एक बात को नहीं जानते। देखिए, परंतु देखिए,
पवित्र आत्मा उस स्थिति में चल रहा है। मैं इसे प्रकट करूंगा, प्रभु चाहेगा तो किसी उपयुक्त समय में। अब स्मरण रखें कि ये दर्शाता है कि परमेश्वर उनके मध्य में है। जैसे कोई, मैं विश्वास करता हूँ, हाँ, भाई ने कुछ क्षणों पहले, भाई नेविल ने कहा, परमेश्वर हमारे बीच में गड़बड़ियों को नहीं गिनता या उसकी दृष्टि में दुर्व्यवहार। वो नबी जो इजराइल को देखने गया और वो स्वाभाविक दृष्टि से देख सकता था कि वहां कैसा गड़बड़ सा था, कैसे उन्होंने गलत किया था, उन्हें श्रापित होना चाहिए था, परंतु वो बिशप मारी हुई चट्टान को देखने में असफल था और पीतल का सांप, देखिए, क्षतिपूर्ति कर रहा था। इसलिए आप देखिए, जब बालाम ने इजराइल पर दृष्टि की, उसे श्राप देने के लिए कारण दिखाई पड़ा, समझे। परंतु जब परमेश्वर ने उनको देखा तो उसने प्रायश्चित देखा। उसने कहा, तुम लोग एक श्रृंग हो, आमीन, तुम्हारे मार्ग में कौन विघ्न डालेगा। कितने भक्तिपूर्ण, कितने धार्मिक तेरे तंबू हैं। परमेश्वर ने उनको इसी प्रकार से देखा, ना कि जैसे मनुष्य ने उन्हें देखा, ना कि जैसे महान सम्मानित लोगों ने उन्हें देखा, परंतु जैसा उसने उन्हें देखा। और ओ परमेश्वर, ये मेरा भाग हो, ये मेरा भाग हो, क्योंकि स्वयं मुझ में कुछ नहीं है जिसका मैं दावा कर सकूं। मेरे हाथों में कुछ नहीं है कि मैं लाऊं, बस साधारणता से मैं तेरी क्रूस की ओर झुका हुआ हूँ। देखिए, बस यही हमारे पास है। ये प्रार्थना सभा की रात है या प्रार्थना सभा की रात नहीं, परंतु एक प्रकार का सुसमाचार सुनाने वालों का झुंड यहाँ पर है। हम वचन को रखना चाहते हैं, और संभव है आज रात्रि मैं कुछ मिनटों के लिए बोलना चाहता हूँ। आप में से बहुत से जो वचन को खोलना चाहते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं विचित्र बात, ये ठीक उसी स्थान पर खुला जो पट मैं पढ़ने जा रहा था। जी हाँ श्रीमान, विचित्र है। ये पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय है, और कुछ टिप्पणियां जो मैं यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, यही कहीं जिनके विषय में मैं सोच रहा था, यदि मैं उन्हें अभी पा सका। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, ये यहाँ पर हैं, ठीक यहाँ। जी हाँ श्रीमान। अब इसके पहले हम वचन पर आइए हम इसके लेखक के पास जाएं। देखिए जो वचन है, ताकि हम उसके अनुग्रह को मांग सकें और उसकी आशीषें, जबकि हम उसका अध्ययन करते हैं जो वचन है। आइए हम प्रार्थना करें। ओ प्रभु परमेश्वर, दया और अनुग्रह से भरे हुए, जो युग में होते हुए इच्छा कर रहा था जब मनुष्य ने पाप किया, और उस महान खाई को जो तेरे और उसके बीच में आ गई, कोई उसे स्वयं से पार नहीं कर सका। वो पूर्णतः कुल मिलाकर नष्ट था, वापस ना आ सकने की स्थिति में, परंतु परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ उसके स्थान पर वो अनुकल्प लेने को तैयार था और उसे वापस ले आया। इसने सबके हृदयों को रोमांचित कर दिया था जिन्होंने तुझे कभी भी जाना। प्रभु, कैसे तेरे महान प्रेम और अनुग्रह में तूने एक विकल्प लिया, और जैसे कि हमने इसे इसमें होते हुए प्रकट किया। प्रभु, ये उस विकल्प पर है जिसका आज रात्रि हमने भरोसा किया है। वो जो मरा, हम पापियों के बदले में मरा, उस धर्मी ने जिसने अपने ऊपर हमारे अधर्म को ले लिया, ये वो है जिस पर हम विश्वास करते हैं। अब हम आदर पूर्वक उसके वचन पर आते हैं, आदर में, अपने झुके हुए हृदयों और सिरों के साथ, और सम्मान में और आभार में, और ये मांग रहे हैं कि आज रात्रि आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह देंगे और हमें देंगे वो जीवन की रोटी जो हमारे बने रहने के लिए अवश्य है। आप बिल्कुल सही जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है, और हम जानते हैं कि तूने प्रतिज्ञा की है कि यदि हम मांगेंगे तो हम पाएंगे। प्रभु, आज रात्रि हम स्मरण रखेंगे कि वे सब जिनके लिए हम जानते हैं कि वे बीमार और आवश्यकता में हैं, कि परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें बहुतायत में दिया जाएगा। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो गिर गए, कि ये आने वाली छुट्टियां उनके हृदय को स्मरण दिलाएगी कि जहां वे एक बार थे और आपकी संगति से बाहर स्थानों में चले गए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वे वापस आएंगे। प्रभु, इसे ग्रहण करें। इस भक्त मंडली इस पहलौठे की सभा में वापस आएं, जहां अनुग्रह और दया हो वहां वापस लाएं, और प्रेम और दीनता और हमारे प्राणों को चंगा कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर। प्रभु, इसे प्रदान करें। आज रात्रि वचन को आशीषित करें, हम सबको मजबूत करें और हमें अपनी आशीषें दें,
जैसे कि हम वो यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब कुछ क्षणों के लिए मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वां, 24वां और 25वां पद, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये लो और खाओ, मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यदि मैं इसे एक छोटा मूल पाठ कहूँ तो मैं इसे प्रभु को स्मरण करना कहकर उल्लेख करना चाहूंगा। ये रात्रि सा प्रतीत होता है या एक संदेश जिसे अंतिम रविवार को प्रचार किया जाना चाहिए प्रभु के भोज में, परंतु मैं इसका प्रचार थोड़ा भिन्न दृष्टिकोण से करना चाहता हूँ कुछ मिनटों के लिए, जबकि हम अपने विचारों को एकत्र करते हैं और प्रभु की आराधना में। निसंदेह हम इसे प्रभु की मेज से आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा स्थान है जहां हम सब स्मरण करते हैं। उसकी ही मेज पर प्रभु को स्मरण कर रहे हैं। वास्तव में मूल पाठ इसका उल्लेख करता है, परंतु ये पौलुस है जिसने कहा कि हमें प्याला लेना है और पीना है, लहू को और वास्तविक रोटी को खाना है, उसके स्मरण में, इस बात को स्मरण करने के लिए कि उसने हमारे लिए क्या किया। और जैसा कि तुम ये करते हो तो आप इसे हर दिन की साधारण बात नहीं बनाना चाहते, आप वास्तव में आना चाहते हैं प्रभु को स्मरण करते हुए, समझे? ये स्मरण करते हैं कि उसका अनुग्रह और दया थी और केवल वही, और ये आपको केवल वो आशा देता है जो आपके पास है। कोई मतलब नहीं आपने कभी क्या किया होगा, कहीं भी कोई चीज नहीं है जो कि किसी प्रकार से इसके पास आ सके जो मसीह ने आपके लिए किया है। इस सप्ताह मुझे बहुत ही दुखद अनुभव हुआ है, फिर भी महिमा का जो मैं इसे स्मरण कर सका। मैंने एक भाई को जो कभी हमारे संग यहाँ बैठा दफनाया। आप में से बहुत से उस अवसर को जानते हैं। ये हमारा मिलनसार भाई रोजर्स, बस्टी रोजर्स, जैसा कि हम उसे एवर्ट कहकर पुकारते थे, और भाई बैंकवुड यहाँ पर हैं और भाई सॉथमैन। हम एक साथ दफनाने गए और मैंने बर्फ में सवारी ली उस पुराने स्थान को जहां मैंने उन्हें लगभग 25 वर्षों पहले गाड़ा था। उस समय जब मैंने उन्हें दफनाया था तब ये गदले पानी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में था। जैसे ही हम उस पुराने परिचित पुल से निकले वहां टॉटन्सफोर्ड पर, मैं अपने भाइयों से बात कर रहा था और कहा, एक दिन जब एक विशेष नामधारी सेवक ने वहां बड़ा तंबू लगाया था, उसने कहा वहां नीचे बैप्टिस्ट आराधनालय पर वो छोटा गलत आधार वाले लोगों को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं। उसने कहा यदि कोई व्यक्ति जिसने इस प्रकार से बपतिस्मा भी लिया है उसका हमारे तंबू के नीचे स्वागत भी नहीं होगा। और उस समय वहां ये हुआ कि वहां कुछ बैठे हुए थे जिनका बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम में हुआ था, और ये भाई जॉर्ज राइट्स और उनका परिवार था। वे बस केवल एक ही चीज जो वो कर सके वो ये कि वापस नहीं गए। इसलिए उस दिन फोर्ड पर उसने उसकी सभा छोड़ दी और दृष्टि रखते हुए नीचे आ गया, और उसकी भक्त मंडली वहां खड़ी थी। और मैं उस स्थान पर पहुंचा और वहां उस पहाड़ पर वर्षा हो रही थी और कीचड़ का मैदान धुल गया। ये ब्लू नदी का कुछ सहायक नदियां बहुत ही मटमैली। मैं पानी में चला गया कमर की गहराई तक, और एक ट्रस्टी या बल्कि डीकन ने मुझे बाइबल पकड़ाई और मैंने वहां से पढ़ा जहां पतरस ने पेंतुकुस्त के दिन कहा, तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे और पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये वो दिन था कि जॉर्जिया कार्टर वहां थी, अपने हाथों को उठाने का यत्न कर रही थी। लगभग 60 या कुछ पाउंड की थी। 9 वर्ष 8 महीने से बिस्तर पर बिना हिले पड़ी थी, और उसके लोग और वो कलीसिया जिससे वो संबंधित थी
उन्होंने कहा यदि कोई हमारी सभा में भी आएगा तो वे उसे अपनी कलीसिया में से बाहर कर देंगे। और इस प्रकार से वो वही सांझ थी जब वो एकदम से चंगी हो गई, और तब वो छोटी नाले लड़की के समान बपतिस्मा लेना चाहती थी जो वहां थी, कि मैंने एक दर्शन देखा था और आप कहानी जानते हैं। उसके हाथ और टांगे सिकुड़ गई थीं, और दर्शन में गया और आत्मा की सामर्थ ने उसके ऊपर हाथ रखे और वो खड़ी हो गई और चंगी हो गई थी। और इस प्रकार से वो उसी से संबंधित थी। ये मेथोडिस्ट कलीसिया थी। मेथोडिस्ट सेवक भाई स्मिथ उनमें से था जो किनारे पर अपनी मंडली के साथ खड़े थे, और मैंने बाइबल वाला बपतिस्मा देना आरंभ कर दिया, मसीह बपतिस्मा। और उस समय के लगभग मैंने 5 या 6 लोगों को बपतिस्मा दिया था, और अचानक से वहां पहाड़ पर पंक्तियां और क्रमबद्धता टूट गई, और मेथोडिस्ट के लोग अपने अच्छे कपड़ों में नीचे आ गए कि प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लें। और एक एक करके महिलाएं अपने सुंदर रेशमी और गर्मियों की वेशभूषा में उस कीचड़ में चलते हुए आईं, अपने मुंह पर के आंसुओं को पोंछ रहे थे और लिपस्टिक धो रही थी, और बाहर आते हुए अपने पाप स्वीकार कर रहे थे और बपतिस्मा लेने को। और उस झुंड के साथ एक मजबूत चौड़े कंधे वाला, जियाई कट के बाल, बड़ा चेहरा, कठोर सा दिखने वाला व्यक्ति चलता हुआ अपने सुंदर नीले कीमती सूट के साथ आया। मैंने भी अपना निर्णय ले लिया है। ये बस्टी रॉजर्स था। उसको किसी ने कुछ नहीं बताया। वहां मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में गाड़ा, उसकी अपनी स्वीकृति पर। और पिछले सप्ताह मैंने उसे मिलटाउन की जमीन के नीचे रखा, और मैंने एक उपदेश दिया, पुनरुत्थान की सिद्धता। मैं एक मिशनरी रहा हूं और विभिन्न देवताओं और तत्व ज्ञान को देखा है, और मसीहत के बाहर यही सब कुछ है। यह केवल एक तत्व ज्ञान है। कैसे वे ये वो या कुछ भी विश्वास करते हैं, परंतु महान रचयिता जिसने सृष्टि को रचा, यदि सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता को भी होना है। यदि सृष्टि है तो ये सृष्टिकर्ता के द्वारा बनी है, और किसी मनुष्य का कार्य उसे स्वयं को प्रतिबिंबित करता है। वो एक अच्छा बढ़ई है, वो अच्छा कार्य करता है, वो बनाता है। और यदि वो अच्छा मिस्त्री है, वो अच्छा कार्य करता है। आपका कार्य केवल आपको प्रतिबिंबित करता है, और परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर को प्रतिबिंबित करती है। और परमेश्वर ने हर चीज को एक उद्देश्य के लिए बनाया है, और हर चीज जो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करती है, जब मरती है तो उसका पुनरुत्थान है। मुझे एक चीज बताएं। और मैं बहुत सी चीजों में लाया, जैसे फूल और पेड़, और कैसे सूर्य सुबह आता है, एक छोटा बालक उत्पन्न हुआ, ये दुर्बल, और इसकी किरणें 10 बजे के लगभग ये युवावस्था है, और 12 बजे वो अपनी शक्ति में चमकता है, अपने स्त्रीत्व या पौरुषत्व में, और लगभग 2 बजे दोपहर में ये लगभग मेरे जैसा होता है, और फिर लगभग 5 बजे दोपहर बाद ये दादा के समान होता जाता है, नीचे जा रहा है, और अंत में उसकी किरणें पृथ्वी पर ठंडी होती हैं और मर जाती हैं। क्या ये इसका अंत है? उसने परमेश्वर का उद्देश्य पूरा किया। इसने वनस्पति जीवन को उगाया, जैसे कि वो पृथ्वी के एक सिरे से दूसरी छोर को जाती है। सारे पौधे जो वर्षों पहले मर चुके थे, उसने इन्हें उठाया। क्या ये इसका अंत है? जब इसने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया, वो अगले दिन प्रातः फिर आती है एक नए जीवन के साथ। हर वृक्ष यही करता है, सब कुछ, हर चीज, चांद, सितारे, सूर्य परिवार, हर चीज को प्रतिज्ञा। और यदि एक मनुष्य परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है तो पुनरुत्थान निश्चित है, जैसे कोई चीज निश्चित है। केवल एक ही चीज आपको करना है, वो है परमेश्वर बस एक समय की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसा कि वो अब है। वो बड़ी पत्तियां जो अभी पेड़ से गिरी हैं, बल्कि गिर चुकी हैं, जहां लाल, हरा, नीला, भूरा, सारे विभिन्न रंग इस पृथ्वी की महान छाती पर, जहां परमेश्वर की प्रकृति इसके नीचे मरी हुई पड़ी थी, परमेश्वर ने अपना गुलदस्ता बोया था। परंतु वो जानता है कब उसने गुलदस्ता लगाया। वसंत में इसका पुनरुत्थान है। संसार को घूमकर अपने ग्रह पथ में आना है। जब तक ये सूर्य के साथ अपनी स्थिति में फिर से ठीक नहीं आ जाती, और ये अंत्येष्टि के फूलों में आएगी। कभी नहीं कहते कि ये अंत है। इससे अधिक नहीं कि पत्तियां पेड़ पर भूरी हो जाएं, कहते हैं ये अंत है। इसे केवल एक ही चीज करनी है, परमेश्वर के समय चक्र में तैर कर घूमे, जब तक कि परमेश्वर के पुत्र का आने का समय नहीं होता। और हर जीवित प्राणी जो कभी मसीह में मरा फिर से वापस आएगा, उसकी उपस्थिति में
उसे स्मरण करते हुए, ओ जब मैं अपने मार्ग के अंत में आता हूँ तो मैं उसकी उपस्थिति में मरना चाहता हूँ, उसे स्मरण करते हुए कि वो जीवन का पुनरुत्थान है, वो ही है वो। तब हम प्रभु की मेज पर आते हैं। प्रभु की मेज, जैसा कि मैंने यहाँ पहले इसका वर्णन किया, क्या नहीं, हम विश्वास करते हैं जो कि हम कहते हैं प्रभु भोज रोटी को खाना, हम गलत रखते हैं, गलत, हम ठीक चीज को गलत रखते हैं। ये रोटी नहीं जो कि महत्वपूर्ण है, ये दाखरस नहीं जो महत्व रखता है, ये तो शुद्ध रोटी और दाखरस है। परंतु बात यह है, प्रभु भोज का अर्थ बात करना है और उससे बात करने में उसे स्मरण करना है। मैं सोचता हूँ कि सभा का ये बहुत ही धन्य समय है। देखा, हमारे जीवन का हर घंटा एक संपर्क होना चाहिए। प्रभु के साथ बात करना रेगिस्तान में मरुद्यान के समान है। ये तालाब के अंदर सोते के समान है, जहाँ की यात्री पास से निकलता है और रुककर तब तक पानी पीता है जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ जाती। यही प्रभु को याद करते रहना है, उसकी मेज के विधि के द्वारा आना, जहाँ निकलता हुआ तीर्थ यात्री जो इस पृथ्वी पर हमारे संग मिलकर परदेसी है, हम जो उसकी मेज के पास आ सकते हैं और उसकी आशीषों में से पी सकते हैं और उसके अनुग्रह से और उसके वचन से, उसके वचन के चारों ओर संगति करते हुए जब तक हमारा प्यासा प्राण संतुष्ट ना हो जाए। और तब हम आराधना का स्थान छोड़ते हैं ताजगी और संतुष्टि के संग, फिर से रेगिस्तान की कठिनाइयों से सामना करने, जीवन के रेगिस्तान की कठिनाइयां। हाँ, रेगिस्तान में एक मरुद्यान स्वयं को ताजा कर रहे हैं। जब हम प्यासे हैं, स्वयं को तैयार कर रहे हैं। ये हर उपासक के संग होना चाहिए। ये हर सच्चे उपासक के साथ है कि वे एक साथ मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। संगति में कुछ है जो कि दिव्य है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और ये पवित्र पूज्य है और धर्मी इसके लिए प्यासे हैं। जैसा कि दाऊद ने कहा कि उसका प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा है, जैसे हिरनी जल के सोते के लिए। छोटी घायल हिरनी जिसके एक ओर से जंगली कुत्तों ने मांस नोच लिया और उसमें से खींच लिया, और ये खड़ी होती, हाँफती और इधर उधर देखती और उस इंद्री से गंध लेती जो परमेश्वर ने इसे दिए है। ये पानी की गंध को मीलों से ले लेती है और ये अपना छोटा सिर हवा में उठाती है जब इसका जीवन बहते हुए लहू से निकलता है, और ये जानती है यदि वो कभी उस सोते को पाले ताकि वो जीवित रह सके तो फिर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो कभी जल तक पहुंच सके तो वो हर कुत्ते को मूर्ख ठहराएगी जो आप उसके पीछे लगाएं, क्योंकि वो जानता है वो उसने जीवन देने वाला स्रोत पा लिया है। और जब कलीसिया उस स्थान पर आ जाती है जहां हमारे लिए मसीह बहुत अर्थ रखता है कि हम उसकी उपस्थिति में आने के लिए प्यासे हैं और एक दूसरे के संग ये जीवन देने वाला स्रोत है, आपको कोई शैतान भी पकड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु भी वहां पराजित हो गई। ओ क्या ही आशा है, क्या ही स्थान हमें ताजगी देता है। और ऐसा करने में मसीह को स्मरण करना है। वही है जिसने हमारे लिए हर संभव कर दिया। ये वही था जिसने हमारे लिए ये चीजें कर दी। हमें उसे स्मरण रखना चाहिए। स्मरण के लिए एक समय हम परदेसी और बिना परमेश्वर के थे, अन्य जाति गूंगी मूर्तों के द्वारा चलाए गए। परंतु स्मरण रखें, मसीह यहूदियों के लिए नहीं मरा, परंतु आदम की गिरी हुई जाति प्रत्येक प्राणी के लिए मसीह मरा। जैसे कि हम उसे स्मरण करने के लिए उस प्रभु भोज के उद्गम पर आते हैं, इसे हमें पिछले समय को जैसे इजरायली अपनी यात्रा में थे स्मरण कराना चाहिए। और जब वे अपने कर्तव्य की राह पर आए, मिस्र की राह से अपने छुटकारे, प्रतिज्ञा के देश को और कर्तव्य के कार्य पर बिना पानी के, और ये हर ओर स्थान सूखा दिखाई पड़ा। हर पहाड़ के नीचे जहां सोते होने चाहिए वहां कुछ नहीं था और वे रेगिस्तान में नष्ट हो रहे थे। और तब वहां एक चट्टान प्रकट हुई कि मूसा ने इस चट्टान को मारा और इसमें से बहुतायत का जल आया। हर प्यासा मनुष्य, हर प्यासी महिला, बालक या यहाँ तक कि हर प्यासा पशु
बहुतायत से पानी पी सका। जैसे यूहन्ना 3:16 बाइबल का सुनहरे मूल सूत्र ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास प्रभु भोज उसे स्मरण करे, नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। स्मरण कर रहे हैं कि मसीह हमारी चट्टान था, नाश होते हुए संसार को बचाने को, नष्ट होती हुई अन्य जाति, नष्ट होते यहूदी, एक नष्ट होता हुआ संसार। मसीह ने अपना जीवन बहुतायत से दिया ताकि हर कोई जो भूखा और प्यासा हो, भविष्यद्वक्ता ने कहा, देखो तुम सोते के पास आओ और मुझसे बिना रुपए के दूध और शहद खरीदो। आओ, क्योंकि ये प्रभु भोज है, प्रभु को स्मरण करने के लिए आओ। मैं प्रभु के स्मरण के लिए फिर से ताजगी के स्थान पर सोच सकता हूँ, उस कुएं में जो लाहे रोई कहलाया, जिसका हिब्रू भाषा में अर्थ है उसका कुआं जो जीवता और मुझे देखता है। हाजरा ने गलत समझा, फिर भी कर्तव्य पर थी। गलत समझा, गलत जांचा और बाहर निकाली गई थी। जाने के लिए कोई स्थान नहीं। उस नष्ट होने वाले बालक के साथ और बोतल का पानी खर्च हो चुका था और छोटा बालक रो रहा था। केवल एक माँ का हृदय जान सकेगा पानी के लिए रोना, चिल्लाना, सुनना। इसका क्या अर्थ है? जैसे कि उसकी छोटी जुबान सूज गई थी और उसके होंठ सूख गए थे और उसका बालक हर मिनट में निर्बल हो रहा था। ठीक कर्तव्य पर बाहर निकाली गई, जाने के लिए कोई स्थान नहीं। उसने आपे से बाहर कुछ किया था जब तक उसने अंतिम बूंद सूखे होंठों पर गिरा दी, और तब बोतल सूखी थी और उसने इसे नीचे रखा और फिर बढ़ी। और छोटा बालक पानी के लिए चिल्ला रहा था और वो निर्बल और निर्बल हो गया और उसका केवल एक बालक था। कोई संदेह नहीं, परंतु उसका निर्दोष हृदय कैसे रोएगा? ओ परमेश्वर, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है? और वो बालक को अपनी बाहों में मरते हुए नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने उसे झाड़ी के नीचे रख दिया और वह तीर के टप्पे भर गई, संभवतः 100 गज या अधिक था। और एक छोटा वृक्ष देखा, उसने वहां घुटने टेक दिए और वो रोने लगी। उसे आश्चर्य हुआ, क्यों? यदि उसने वो किया होता जो ठीक था, तो उस पर ये सब कुछ क्यों आ पड़ता? बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि हमारी बीमारी और पीड़ाएं देखी, परंतु हो सकता है ये सब इसलिए किया गया हो कि अनुग्रह और दया दर्शाई जाए। और जबकि उसने सोचा, उसने एक छोटी धीमी चिल्लाहट सुनी, जैसे कि अंत में वे जल के लिए मूर्छित हो गए। उसने एक आवाज को बोलते हुए सुना और कहा, तू क्यों रोती है? तू किस लिए रोती है? उसने दृष्टि उठाई और उसने देखा कि सोता उछल रहा है। ताजगी का क्या ही सोता है, लहे रोई। मैं इसका उच्चारण गलत कर सकता हूँ, BERLAHAIROI, जिसका अर्थ उसका कुआं जो जीवता और मुझे देखता है, वो जो मर नहीं सकता, मल्की सदैक एल शदाई, वो जो जीवता और मुझे देखता है, मेरी आवश्यकताओं को जानता है, उसने मुझे स्मरण रखा और वहां उसने मुझे याद रखा जैसे मैंने उसे याद किया। और मैं ये जानता हूं कि वो जीवित है और उसने इस रेगिस्तान में ये कुआं निकाल दिया। इस घड़ी के संदेश में अब हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं? अब आज के दिन, जबकि कलीसियाओं के रेगिस्तान, नामधारी और सामाजिक सुसमाचार प्रचारक और संसार के रिवाज भीतर घुस आए हैं, नामधारी हो गए हैं और टूट गए हैं, और फिर आज रात्रि उनकी दृढ़ता पर सोचते हैं, उस कुएं पर जो जीवता और मुझे देखता है। एक उपासक का मसीह को स्मरण करने का यही अर्थ होना चाहिए। जी हाँ, वो उसे गलत समझा गया और बाहर निकाल दिया गया था। जब यीशु पृथ्वी पर था तो उसने कहा, मैं जीवन जल हूं, मैं जीवन जल हूं, मैं जीवन का जल हूं। और मैं यहाँ एक छोटा सा विचार लाना चाहता हूं जो मेरे मस्तिष्क में आया। जब यीशु परीक्षा में था और किसी चीज के लिए नहीं, केवल उपहास के लिए, उसे पिलातुस से हेरोदेस के पास भेजा गया। अब पिलातुस को ये नहीं करना था, आप जानते हैं।
जैसे कि उसने अपने हाथों को धोने का यत्न किया। परंतु एक बार आपके हाथ पर आपको अपना निर्णय लेना है। आप इसे किसी और पर नहीं टाल सकते। यह आपका व्यक्तिगत है। परंतु वो उसे हेरोदेस के पास भेजा गया केवल उसकी हंसी उड़ाने के लिए, क्योंकि उसका एक आश्चर्य कर्म करने वाला होने के नाते बहुत नाम था और आदि आदि, और वो कलीसिया से बाहर निकाला हुआ था। इसलिए स्वयं पिलातुस उसने सोचा वो उसे हेरोदेस के पास भेजेगा और हो सकता है पुरानी शिकायतें दूर हो जाएं जो उनकी आपस में थीं एक दूसरे के विरोध में। और इस प्रकार से यीशु गलियों गलियों और जगह जगहों पर ले जाया गया था जब तक वो उच्च न्यायालय में हेरोदेस से मिला। और जब वो हेरोदेस से मिला तो हेरोदेस के सामने वो सुअवसर था। एक मनुष्य कितना मूर्ख हो सकता है यदि हेरोदेस केवल ये जान जाता कि जो उसके सामने खड़ा था वो हर इब्रानी भविष्यद्वक्ता जो होते आए उनका पूरक था, और संसार की कलीसिया जो उसके सामने खड़ी हुई वो हर बुद्धिमान का एक पूरक और भविष्यद्वक्ता जो कभी बोले। उसको सौभाग्य मिला कि अपने पापी हृदय को अनुग्रह और दया से संतुष्ट कर लेता। वो कितना मूर्ख मनुष्य था। वो फिर भी आज के मनुष्य जितना मूर्ख नहीं था जो ऐसी ही बातों के साथ उपस्थित है, क्योंकि हमारे पास 2000 वर्ष उसकी शिक्षा और उसकी दया से के अधिक हैं। परंतु हेरोदेस ने क्या ही मूर्खता की। जब वो उसके सामने खड़ा हुआ उसने कभी भी अनुग्रह दया नहीं मांगी, कभी भी पापों की क्षमा नहीं मांगी। उसने कभी नहीं जाना कि वो खड़ा है। मैं नहीं सोचता कि मनुष्य अनुभव करे कि उसके समक्ष एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है। इसे हम 1 मिनट के लिए भीतर आने दें, क्योंकि इस मनुष्य के पास कोई ऐसा समाज का महान नाम नहीं है जो कि विभिन्न संस्थाओं और क्लबों और आदि में स्थान रखता हो जिनसे वो जुड़ा हुआ हो। उसका ऐसा कोई नाम नहीं था। परंतु जो बाइबल जानते हैं और प्रतिज्ञा को जानते उन लोगों के मध्य में उसका नाम था। और क्या मैं थोड़ा कठोर चलूं, वे जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने उसे उस घड़ी में पहचाना। वो वहां खड़ा हुआ था, परंतु हेरोदेस ने उसको नहीं सीखा। वो इसे कभी नहीं जान पाया। क्या ही दुख की बात है। सारे भविष्यद्वक्ताओं ने जो 4000 वर्ष में बोला, संसार की पुकार का पूरक उसके सामने खड़ा था। वहां उसकी उपस्थिति में सारी परिपूर्णता खड़ी थी। और जैसा कि मैं इसे फिर से कह सकता हूं, हम सोचेंगे कि वो मूर्ख मनुष्य था क्योंकि उसने मूर्खपने का निर्णय लिया। आपके लिए ध्यान दें, उसने कभी भी उससे दया नहीं मांगी। उसने उससे अपने मनोरंजन के लिए कहा, ओ मैंने सुना है कि तू एक आश्चर्य कर्म करने वाला है। उसने बजाय दया के उससे मनोरंजन के लिए कहा। संसार आज ऐसा ही है। हेरोदेस के निर्णय को फिर से प्रकट कर रहे हैं जब वे देखते हैं कि आश्चर्य कर्म करने वाला मसीह आज वही कार्य कर रहा है जो उसने तब किए। वे उन्हें केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, मैं तुझे ऐसा ऐसा करते देखूं। आप कहते हैं हेरोदेस जहां वो था बुरा स्थान था। आज के दिन के मनुष्य के पास खड़े होने के लिए बहुत ही बुरा स्थान है। हेरोदेस के पास अनुभव के 4000 वर्ष अनुभव के भविष्यद्वक्ता और सारे ज्ञानी लोग। हमारे पास 6000 वर्ष उच्च शिक्षा के हैं जो उनके पास नहीं थे। निश्चय ही इस चीज ने क्या किया, ऐसा ही ये आज वही चीज है। क्या मामला है? हेरोदेस ने कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा। वो सोचने के लिए कभी नहीं रुका। आज के लोगों के साथ यही है। वे इस कुछ महान को देखते हैं या इन्हें चौंका देता है, परंतु ये अधिक समय तक नहीं रुकते। वे किसी रब्बी को सुनना चाह रहे हैं या धर्म ज्ञानी को जो इसकी व्याख्या करके इसे दूर करता है। और फिर भी कैसे, जब मैं जेफरसन विले के लिए सोचता हूं, मैंने कितनी बार तुम्हें चाहा जैसे मुर्गी अपने चूजों को छिपा लेती है, परंतु तुमने ना चाहा। मैंने कितनी बार तुम्हें जमा किया। मैंने कितनी बार चाहा कि इसे वाटिका का स्थान बनाऊं जहां सारे राष्ट्र इसमें आए, परंतु तुमने नहीं चाहा। समझे? अब देखिए हेरोदेस को उस दिन में क्या स्मरण करना पड़ेगा। उसका एक सुंदर सुअवसर
जो उसने छोड़ दिया, और वहां कहीं नष्ट हुए हुओं के क्षेत्र में आज रात्रि वो याद कर रहा है कि उसने इस विषय में क्या किया। अब बहुत देर हो गई है, ये हमारे साथ ना हो, ये हमारा मिलने का समय है। हम मसीह को स्मरण करें कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। इब्रानियों 13:8। तब तक के लिए मत प्रतीक्षा करो कि वहां दोषियों के क्षेत्र में, उस आयाम में जहां से आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते और पृथ्वी पर आपका समय समाप्त हो गया। रात्रि के भयानक सपनों में आप स्मरण करेंगे कि आपके पास अवसर था और आपने उसे छोड़ दिया। युवा लोग इस बात पर ध्यान दें, सब लोग इस बात पर ध्यान दें। हेरोदेस ने कभी भी इस पर गंभीरता से नहीं सोचा। उसका एक समय उसने केवल मनोरंजन के लिए कहा और कि यीशु किसी प्रकार की चालाकी कर सकता है, टोपी में से खरगोश निकाले, या आप जानते हैं, या कुछ ऐसा ही। उसने सोचा कि वो हो सकता है, या उसने एक जादूगर के समान समझा। हमने सुना है कि तू दुष्टता वाली शैतानी कर सकता है, अब मैं तुझे वो शैतानी करते हुए देखूं, और क्या मैं इसे श्रद्धा के साथ कहूं? परंतु कितनी बार वे कहलाने वाले सेवक आज के, उन्होंने कहा, यदि कोई पवित्र आत्मा है, यदि आप उस पवित्र आत्मा का विश्वास करते हैं जो उन दिनों के आरंभ में था, तो उस पुराने आदि आदि को आप ले। यहाँ ये मनुष्य वहां है, ये महिला यहाँ है, मैं जाकर उन्हें लाऊंगा, मैं देखूं कि तुम ये करते हो। क्या वे अनुभव करते हैं कि ये वही आत्मा है? नहीं, वे नहीं करते। इसने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को ले और रोटी बना दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बता कि तेरे सिर पर किसने मारा। यदि तू नबी है तो हमें बता किसने तुझे मारा। उसके मुंह के चारों ओर चिथड़ा बांधा हुआ था, इसके सिर पर मारो। और तब छड़ी दूसरे के हाथ में दे दी, कहा, हमें बता, यदि तू भविष्यद्वक्ता है तो बता किसने तुझे मारा, तो फिर हम तेरा विश्वास करेंगे। हमें बता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हम हृदय में सच्चे हैं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर कर नीचे आ जा, तो हम तेरा विश्वास कर लेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आश्चर्य है यदि आज बहुत से लोग, दोनों पुरुष स्त्रियां, युवा और बूढ़े, उस स्थान पर नहीं खड़े हैं क्या? और किसी दिन आप याद करने जा रहे हैं कि आप उसकी उपस्थिति में उसके सोते के पास थे, और हाथ की सफाई देखना चाहिए, या चतुराई, या कुछ और देखना चाहा। मैं इसका विश्वास कर लूंगा। मेरी पीठ में कपकपाहट, या मैं ये करूं या वो, तो मैं इसका विश्वास करूंगा। देखिए, कोई सनसनी साधारण मूर्ति पूजा है। अब जानते हैं, एक मामले में यीशु ने कहा, उसने एक प्रश्न पूछा, आज रात्रि मैं कलीसिया से ये पूछना चाहता हूं। यीशु ने कहा, क्यों तुम मुझे क्यों अपना प्रभु कहते हो और उन बातों को नहीं करते जिनकी करने की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है? तुम मुझे प्रभु क्यों कर कह सकते हो और मेरे वचन का पालन नहीं करते? तुम मुझे कैसे प्रभु कह सकते हो और उन बातों का इनकार करते हो जो मैंने तुमसे प्रचार करने को और सिखाने को कहा है? ये क्या है? ये क्या करता है? ये इस कारण से है क्योंकि कुछ नामधारी कलीसिया के रीति रिवाज और उनके वचन के मध्य में आड़े आते हैं, और कोई भी चीज जो आपके और परमेश्वर के मध्य में आती है एक मूर्ति पूजा है। ये परमेश्वर का स्थान लेता है। तुम क्यों मुझे प्रभु कहते हो? प्रभु का अर्थ स्वामित्व है, प्रभु संपत्ति का स्वामी। और यदि परमेश्वर ने मुझे अपना लिया, यदि मैं उसका हूं, और एक दिन उसने मुझे फेर लिया जब मैं गलत मार्ग पर चला जा रहा था और किसी उद्देश्य के लिए मुझे बुलाया, मैं क्या करूं सिवाय उसकी इच्छा को पूरा करूं, जैसे उस पतरस ने किया। मैं सिवाय उसके वचन को पूरा करने के और क्या कर सकता हूं? तुम क्यों मुझे प्रभु कहते हो? मैं यहाँ किसी व्यक्ति को उसके विषय में कहना चाहता हूं। यहूदा के विषय में क्या है? उसे उसको किसके द्वारा स्मरण करना है? हम प्रभु को स्मरण करने के विषय में बात कर रहे हैं। आज रात्रि यहूदा, और जब तक वो नहीं रहा, उसे इस बात को स्मरण करना पड़ेगा कि उसने अपना जन्म अधिकार बेच डाला। उसने यीशु को निज लाभ के लिए बेच दिया। हम यहूदा की उड़ाते हैं। यहूदा, हम कहते हैं वो गंदा बुरा व्यक्ति था, वो उपयुक्त नहीं था, कोई स्थान नहीं या समाज, वो स्वर्ग के लिए ठीक नहीं था। क्यों? उसने अपने स्वामी को बेच दिया। इसके बाद जबकि उसके पास एक चेला होने का सौभाग्य था। एक चेला होने के लिए बाइबल की सबसे उत्तम बुलाहट
नबी से भी ज्यादा। उसके पास सौभाग्य था कि चेला होता और अधिकार को अपने निज लाभ के लिए बेच दिया, और अब उसे स्मरण करना है। वो इस प्रकार से यीशु को स्मरण करता है व्यक्तिगत लाभ के लिए। और मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कितने आज रात्रि यद्यपि प्रचार मंच पर खड़े हैं, जब गायन मंडली का वस्त्र पहने हैं, डीकन के स्थान पर बैठे हैं, या खजांची, ट्रस्टी, या जो भी ये हो सकता है, कलीसिया में उसका स्थान, या प्रचार मंच पर सेवक, और अब भी अपने व्यक्तिगत लोकप्रियता के लिए अपने सुअवसर को बेच रहा है। डॉक्टर बिशप अमुक अमुक अपने व्यक्तिगत लोकप्रियता, व्यक्तिगत लाभ। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यह सत्य है, परंतु यदि मैंने ये प्रचार किया तो मैं सड़क पर भीख मांग रहा हूँगा। क्या आपको धनी व्यक्ति और लाजर का स्मरण है? उनका अंतिम और उनकी अनंत स्थिति क्या थी? यद्यपि एक भिखारी था और दूसरा धनी व्यक्ति था, परंतु एक दिन दृश्य बदल गया और दोनों स्मरण कर सकते हैं। आज रात्रि लोग यहूदा के विषय में शोर करते हैं, जिसने उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए बेच दिया, और आज बहुत से यही चीज कर रहे हैं, उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए बेच रहे हैं। उन दिनों के याजक भी इस बात को स्मरण करेंगे कि उन्होंने अपने अवसर को बेच दिया। उनको अवसर था कि उसके दास हो जाते, उसके चेले हो जाते, उसके मत परिवर्तित बन जाते। उन्होंने इसे ईर्ष्या के जहर के लिए बेच दिया। वे उसकी शिक्षा से ईर्ष्या करते थे। क्यों? जब वो केवल 12 वर्ष का था, वो उन्हें किसी भी प्रकार से चकरा सकता था, और ये नहीं पहचाना कि वो मसीहा था। वे उन चीजों को नहीं कर सके जो उसने की, और उन्हें भय था कि वे अपने सम्मान को ऊंचे बड़े बड़े लोगों के बीच में खो देंगे, और उन्होंने अपने अवसर को बेच दिया। वे उतने ही दोषी हैं जितना हेरोदेस था, और आज की कलीसिया के सदस्य ऐसे ही हैं। यदि वे अपने उन दिनों की नामधारी कलीसिया और आदि आदि में विश्वास करते और अपने सम्मान के लिए डर रहे थे, उनका सम्मान तो वे आराधनालय से निकाले जाते। तो फिर ये क्या था? ये मूर्ति पूजा थी। मूर्त मत्सार की आराधना कर रहे हैं, या कलीसिया की धार्मिकता की मूर्त, बजाय जीवित वचन को स्वीकार करते जो कि उनके सामने प्रकट हुआ। और उन्होंने परमेश्वर का वचन देखा। बाइबल ने कहा, हमने उसे देखा और उसे छुआ। मनुष्य जाति ने व्यवहारिक जीवते परमेश्वर के प्रकट किए हुए वचन पर हाथ रखे, और रिवाज और मत्सार उनके मध्य में आ गए। बर्तनों को धोना, इस प्रकार ऐसी गंदगी उनके और जीवते परमेश्वर के मध्य में खड़ी रही। जी हाँ, ये क्या था? उनकी भ्रांत धारणा थी। वे उसके साफ सुथरे सुसमाचार को जो वो सिखा रहा था, पिता के शब्द, पूर्व धारणा से उसके विरोध में थे। वे उससे ईर्ष्या करते थे। वे उसके विषय में पूर्व धारणा रखते थे, और जहां तक उनको स्मरण है, जो कि अब भी नरक में है, वे स्मरण करेंगे। वे उसे इस प्रकार स्मरण करेंगे। उनको उसे इसी प्रकार से स्मरण करना होगा। आप कहते हैं, ओ वे फरीसी थे। एक छोटी महिला यहाँ कलीसिया में आया करती थी। ओ, मैं समझता हूँ आप में से बहुत से उसे जानते हैं। वो यहाँ मार्ग पर गली में रहती थी। वो पिछड़ गई, और हर बार मैं उसको देखता और मेरे पास भाग कर आती और अपने हाथ मेरे हाथों में रखती। भाई बिल, मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं पिछड़ गई हूँ। उसका पति नहीं, मैं सोचता हूँ कि वे यही गली में रहते हैं। मैंने उसको आत्मा में देखा, परमेश्वर की आत्मा को उस पर देखा, और उसे नाचते हुए आनंद और आदि आदि करते। वो पिछड़ गई थी, और अभी हाल में ही वो यहाँ अस्पताल में पड़ी थी, मर रही थी। उन्होंने सोचा, और उसने मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए कहलवा भेजा। वो और उसका पति मेरी पत्नी के लिए बहुत ही भले थे। जब मेरी पत्नी एक छोटी फटीचर गंदे चेहरे वाली लड़की थी, तो वो उसके लिए छोटे वस्त्र खरीद दिया करते थे, या कुछ अब तब, ताकि विद्यालय जाने में उसकी सहायता हो सके। कोई मतलब नहीं ये कितना छोटा है। आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो इसे स्मरण ना करे। तुमने मेरे इन छोटों में से छोटों के लिए करते हो, तुमने ये मेरे लिए किया। और जैसे रोटी पानी के ऊपर ये वापस आएगा। वहां ये बेचारी छोटी पिछड़ी महिला रो रही थी मेरे हाथों को पकड़े हुए, और मैंने कहा, अच्छा बहन, मुझे आपके लिए प्रार्थना करना है। और उसके पलंग से अगले वाले पर
एक स्त्री अपने हाथों को सीने पर रखे लेटी मेरी ओर देख रही थी और उसका युवा पुत्र लगभग 20 का उसके पास बैठा था, दिखने में एक आधुनिक रिकी। इस प्रकार से किसी के नाम को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं यदि किसी का नाम रिकी हो, परंतु मेरा अर्थ यह है कि आपने बीते दिनों में कभी भी ऐसा नाम नहीं सुना। एल्विस और रिकी, और ये बस युग के नाम हैं। आप देखते हैं, यदि आपके बालक का ये नाम है, इसके बीच के नाम को पुकारें ताकि या एक दे दें। और जब वो इस प्रकार से बैठी थी और देखा, और मैंने अपना सिर झुकाना आरंभ किया और मैंने उसे देखा, वास्तव में दिख रही। उसने कहा, 1 मिनट रुकिए, उस पर्दे को खींच दीजिए। मैंने कहा, मैं तो केवल इस महिला के लिए प्रार्थना करने जा रहा था। क्या आप विश्वासी नहीं? उसने कहा, अब मैं आपको बताऊंगी। हम मेथोडिस्ट हैं और हम चाहते हैं कि आप पर्दे को खींच दें। जी हाँ माता जी। और मैंने पर्दा खींच दिया। देखिए, वही बात, आज वही बात है। इतने पूर्व धारणा वाले, उसे कैसे मालूम पड़ा कि मैं किस प्रकार का सेवक था? मैंने उस महिला को कभी नहीं देखा था, परंतु हो सकता है उसने किसी को कहते सुना हो कि मैं बीमारों की चंगाई में विश्वास करता हूँ, और उसे इसके विरोध में सिखाया गया होगा। उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। उसने इससे अपने हाथ धो लिए। वो डरी हुई थी कि ये उस पर आ पड़ेगा। डरिए नहीं, चिंता न कीजिए। ये पिलातुस जो इससे अपने हाथ ना धो सका, ये उससे अधिक नहीं है। अब ये मेथोडिस्ट लोगों के लिए कोई अशोभनीय नहीं कह रहा हूँ। वो बस एक स्त्री थी। ये उसकी एक मनोस्थिति हो सकती है। मैं नहीं सोचता कि सारे मेथोडिस्ट के लोग इस प्रकार के होंगे, क्योंकि मैंने उनमें से बहुत सौ के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने मुझे अपने लिए प्रार्थना करवाने के लिए बुलाया है और चिन्ह और आश्चर्यक्रम उनके मध्य में हुए हैं। ये उन कलीसियाओं में वे लोग कभी नहीं। ये तो तंत्र जिसके नियंत्रण में वे हैं, यही है जो करता है। परंतु वो उनमें से एक प्रकार की थी। ये क्या था? शुद्ध जहरीली ईर्ष्या, शैतान से जकड़ी ईर्ष्या। ईर्ष्या। मैं कुछ कह सकता था किसी निश्चित सभा में जो एक बार इस नगर में हुई थी, और उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने आपको क्यों नहीं बुलाया? मैं बस इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं घर में हूं। परंतु जो भी है, कोई कारण नहीं। ये बस ईर्ष्या थी, ये मत्सार, ये मूर्ति पूजा। कैसे हम अपनी बाहें हरेक के लिए फैला दें। परंतु जब आप बच गए, यीशु ये करना चाहता है। स्मरण रखिए, एक दिन आपको ये स्मरण करना होगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। मुझे अभी हाल में एक गवाही याद आई जो कि दी गई थी। एक सेवक, वो एक लिफ्ट में जा रहा था। ये एक हेबर्न इमारत में है, और वहां 3 व्यक्ति लिफ्ट में इस सेवक के साथ खड़े हुए थे, और ये लोग नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति सेवक है। मैं समझता हूँ कि नहीं। और जैसे ही ये ऊपर चले, वे सब 8वीं मंजिल पर रुक गए, और एक व्यक्ति ने चारों ओर सेवक की ओर देखकर कहा, आप जानते हैं क्या, ये स्वर्ग के इतना पास है जितना हम कभी वहां पहुंचेंगे। अच्छा, सेवक ने कहा, मैं समझता हूँ कि आप ठीक हैं। मैं समझता हूँ कि आप ठीक हैं। जहां तक कि हम अपनी योग्यता में विश्वास करते हैं, तो ये उतना पास है जितने हम कभी होंगे। ये ठीक बात है। जब तक आप अपने किए का विश्वास करते हैं, आप वो याद कर रहे हैं जो आपने किया है। और मुझे निश्चय है, हम में से अधिकांश जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। हम किसी चीज के लिए योग्य नहीं हैं। कहा, मैं समझता हूँ यदि हम अपनी योग्यता पर विश्वास कर रहे हैं, तो ये उतना ही दूर है जितना हम कभी हो पाएंगे। ठीक है, यदि हम विश्वास कर रहे हैं, ये उतना ही दूर है जितना हम पहुंचेंगे। परंतु मैं कुछ कहना चाहूंगा। यदि मैं भूल सकूं कि मैं क्या था और स्मरण रखूं, वो क्या है। यदि मैं यीशु को स्मरण कर सकता हूं, यदि मैं उसे क्रूस पर स्मरण रख सकता हूं, यदि मैं स्मरण रख सकता हूं कि उसने मेरे लिए क्या किया है, और मैं स्मरण कर सकता हूं कि वो घड़ी जिसमें उसने मेरे पापों को धोया और मेरी अगुवाई के लिए मुझे पवित्र आत्मा दिया, तो फिर मैं हर चीज से ऊपर उठ गया हूं जो इस पृथ्वी पर है। मैं संसार की हर चीज से ऊपर उठ गया मसीह यीशु में, स्वर्ग स्थानों में जहां मैं उसके साथ संगति कर सकता हूं। वहां उसकी उपस्थिति में भूल रहा हूं कि मैं कभी कुछ था। अपने सारे पापों को भूल रहा हूं, और सब कुछ, क्योंकि वे भूल जाने वाले समुद्र में हैं। अपने सारे बीते समय को भूल रहा हूं,
और हर चीज को भूल रहा हूँ और इस बात को स्मरण करता हूँ कि उसने मुझे अपना बना लिया अपनी ही मृत्यु के द्वारा। उसने मेरा स्थान लिया और मैं जिसको नरक छोड़ और कहीं जाने का अधिकार नहीं था, उसने मेरा स्थान लिया और मुझे नरक से ऊपर उठा लिया। वो वहां मेरे लिए गया और उसने मुझे अपने अनुग्रह की बहुतायत से ऊपर उठाया, जब तक कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ना हो गए और हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के संग बैठे हैं सदा के लिए आनंद और उसे स्मरण कर रहे हैं जो हमें यहाँ तक सुरक्षित ले आया। और हमारे प्राणों में धड़कता हुआ विश्वास हमें उठा रहा है और अनुग्रह के द्वारा वो मुझे उठा लेगा। और विश्वास की आंखों से मैं वचन को पूरा होते हुए देखता हूँ। सब जिसे उसने पहले से जाना उसने बुलाया, वे सब जिन्हें उसने बुलाया उसने धर्मी ठहराया, और सब जिन्हें धर्मी ठहराया उसने महिमा दी। इसलिए विचार में इसके साथ मैं उन लोगों की सभा में खड़ा होता हूँ जहाँ परमेश्वर का आत्मा है और स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बैठने के लिए ऊपर उठाया। उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मनुष्य जीवन का भ्रष्ट रूप, जिसमें मरणहार हृदय की धड़कन है और जिसे किसी दिन रुकना है, जब ये बदल जाएगा और आत्मा का हृदय दिया जाएगा जो कि न समाप्त होने वाले समय से भी आगे धड़केगा, बिना बीमारी के, बिना दुख, बिना बुढ़ापे या कुछ भी। यीशु को स्मरण रखें। जब घर में बर्तन खाली हो, आटा ना हो, यीशु को स्मरण करें। जब डॉक्टर कहता है अब और कुछ नहीं हो सकता, तो यीशु को याद करें। जब शैतान आपकी परीक्षा करे, जैसा कि हम अपना विसर्जन का गीत गाते हैं, जब परीक्षा हमारे चारों ओर इकट्ठी होती है, तो प्रार्थना में उस पवित्र नाम को लें। यीशु को स्मरण रखें कि वो फिर से आएगा। वही यीशु जो हमारे पास से उठा लिया गया फिर से उसी प्रकार से वापस आएगा जैसा हमने उसे स्वर्ग जाते हुए देखा। स्मरण रखें, वो अपनों के लिए वापस आएगा। Let us pray. हम प्रार्थना करें और अपने झुके हुए सिरों के साथ। और ये छोटा टूटा फूटा संदेश अब भी आपके हृदय में है क्या? आप चाहेंगे कि वो आपको अब स्मरण करे? यदि आप बस अपने हाथ उठाएं और कुछ विशेष बात के साथ कि प्रभु मुझे स्मरण कर, जैसा कि कवि ने कहा, जब आंसू नीचे गिर रहे हों मुझे याद रखना। हमारे परम पवित्र पिता, हमने अधिकाई में पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद लिया, जैसा कि उसने हमें जीवन का वचन दिखाया। जैसे कि हम उस गड्ढे को स्मरण करते हैं जिसमें से हम निकाले गए और उस गड्ढे में से लेकर और यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के बालकों में ढाले गए। मैं स्मरण करता हूं जब डॉक्टर ने मेरे चेहरे को देखा और कहा ये थोड़ी और देर है, मैंने यीशु को याद किया। जब मैं वेदी पर अनुग्रह के लिए रो रहा था, मैंने यीशु को स्मरण किया और मेरा प्राण बोझ से दबा था। मुझे स्मरण है कि उस बोझ ने मुझे छोड़ दिया। यीशु ने मेरा बोझ ले लिया। कुछ महीनों पहले बेंच पर बैठे हुए बंदूक की दूरबीन में से होते हुए किसी निशाने पर मारने के लिए देख रहा था और शैतान ने सोचा होगा अब ये मेरा सुअवसर है। और जब बंदूक फट गई और नाल और बेंटा और बंदूक का काम चारों ओर हो गया और आग मेरे चारों ओर भड़क गई और मैंने अपने पैरों पर उठने का यत्न किया और लहू बह रहा था, मुझे स्मरण आया ये यीशु था। जब उसने देखा कि कोई हानि नहीं हुई, उसने कहा मैं केवल एक बात जान सकता हूं कि प्रभु भी वहां बैठा हुआ होगा अपने दास की रक्षा के लिए। ऐसे धमाके में इसके चिथड़े उड़ जाने चाहिए। ओ परमेश्वर, हम कैसे इन सब बातों को स्मरण करते हैं। हम लहू से भरे हुए सोते के पास आए हैं जो कि इमैनुएल की शिराओं से बहता है। प्रभु, आज जो इस रात्रि में जमा हुए हैं उन्हें आशीष दें। आप विषय और उद्देश्य को जो हर हृदय के पीछे है जानते हैं, जिसने हाथ उठाया हुआ है। आप इच्छा और आवश्यकता को जानते हैं। प्रभु, जैसा कि आपका दास मैं उनके साथ आया हूँ और यहाँ अब इस आराधनालय में विश्वास से हम बादलों और चांद और सितारों
और श्वेत आकाश गंगा के पार जाते हैं और अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं। और मेरे सामने सोने की वेदी फैली हुई है और उस पर बलिदान रखा है कि हम यीशु को स्मरण करें, जिसने कहा, पिता से मेरे नाम में कुछ भी मांगो मैं वो कर दूंगा। प्रभु, हमारा विश्वास असफल ना हो, परंतु हम स्मरण रखें कि हमने जो मांगा हमने पाया, यदि हम इसका विश्वास करें। जैसा कि हम यीशु को स्मरण करते हैं कि वो इसे हमारे लिए सुरक्षित रखने के लिए मरा और इसे निश्चित करने के लिए। प्रभु, हम देखते हैं कि आप हमारे भवन को बढ़ा रहे हैं। ये आप हैं जिसने हमारे लिए किया है, जिसने आराधनालय को बड़ा किया है। ये आप हैं जिसने आरंभ में हमें आराधनालय दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस यत्न को आशीषित करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा पास्टर भाई नेविल आपका नम्र और दयालु ईमानदार दास, वो किसी भी योग्यता में सेवा करना चाहता है। कोई मतलब नहीं यदि वो पीछे की कुर्सी में है या उसे आराधनालय की सफाई करनी हो। जहां भी आपको उसकी आवश्यकता है वही वो उपयोग में आना चाहता है। जहां भी आप बुलाएं आपकी सेवा में। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे आशीषित करें। परमेश्वर, ये बड़ी परीक्षा जिसमें से होकर मैं निकला हूं, और ये ट्रस्टी जो मेरे संग खड़े हुए हैं, और ये कलीसिया जिसने मेरे लिए प्रार्थना की और अंत में जय आई। ओ परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मैं उनको भी स्मरण करता हूँ और मैं निश्चित हूँ कि आप भी करते हैं। और आशीषें जो आपने हमें दी उन्हें स्मरण करता हूँ। और हमें आपके वचन स्मरण है कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ना ही त्यागेंगे। पुराने युग को इससे कोई लेना देना नहीं। आप अब भी हमें स्मरण रखेंगे जबकि संसार भी न रहेगा और समय अनंतता में ओझल हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, क्या एक माँ अपने दूध पीते बालक को भूल सकती है? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरे हाथ की हथेली में खुदे हुए हो। कीलों ने हमारे नाम खोद दिए। प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमें स्मरण रखते हैं और आप सदा हमारे प्रेम की यादों में हैं, हमारे बचाने वाले, हमारा चंगे करने वाले, हमारे राजा, हमारे प्रेमी, हमारे जीवन, हमारा सूर्य की चमक, हमारे सब कुछ के समान। परमेश्वर का ना चुकने वाला अनुग्रह और प्रेम हम आदम के परिवार के गिरे हुए मनुष्य जाति, जैसा कि हम स्वयं को आपको समर्पित करते हैं, आप प्रभु हमें ग्रहण करें। आज रात्रि आराधनालय से जाते हुए यीशु को स्मरण करें। आमीन। क्या आप उसे स्मरण करते हैं? आप उससे प्रेम करते हैं? अब मैं सोचता हूँ अपने छोटे टूटे हुए संदेश में हम ये कह सकते हैं, पौलुस ने कहा, हम जो भी करते हैं हम आत्मा में करते हैं। सारी बातों में हमें उसे स्मरण करना चाहिए। जब तक हम उसे स्मरण न कर लें हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम कुछ ना करें क्योंकि ये तर्क होगा। यदि शत्रु एक और चांटा मारे तो हम स्मरण रखें कि उसने क्या किया, इसके पहले हम पलट कर मारें। हम उसके कार्य को स्मरण रखें। यदि कोई निर्णय लेना है हम रुक कर स्मरण करें कि हम कौन सा निर्णय सोचते हैं कि वो लेता, तब फिर वो हमारा निर्णय हो। यदि हम जल्दबाजी करते हैं तो हम स्मरण रखें उसने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, समझे। यदि हम अधिक उतावले होते हैं याद रखें वो अनंतता में निवास करता है, उसके लिए समय का कोई अर्थ नहीं है। ये हमारे हृदय की प्रेरणा और उद्देश्य है, हम उसे स्मरण रखें। अब जबकि हम ये गाना उसकी आत्मा की उपस्थिति में गाते हैं, हम अब उसे स्मरण रखें, मैं उससे प्रेम करता हूँ। यदि आप प्रेम में रहते हैं तो आप परमेश्वर में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वे जो परमेश्वर में रहते हैं प्रेम में रहते हैं, समझे। और प्रेम में कोई घृणा नहीं, प्रेम में ईर्ष्या नहीं है, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम सदा नम्र, मीठा, क्षमा करने वाला, दयालु होता है। कोई मतलब नहीं दूसरे कितनी कड़वाहट रखते हैं, प्रेम सदा बना रहता है। अनुग्रह का चरम प्रेम है। परमेश्वर का हमारे लिए चरम प्रेम है। सारे वरदानों और चीजों सब समाप्त हो जाएंगी, हमारी भविष्यवाणी, हमारी भाषाएं, हमारे अनुवाद, वो सब जो हमने कभी किया था या जो भी, जब प्रेम आता है
तो ये अंतिम होता है। ये सबके ऊपर है क्योंकि सब असफल होते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। ये बंधन का पड़ाव, ये उत्तर का तारा जो नाविक को दिशा में रखता है। ये वो दिशा सूचक जो हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रेम आधारभूत है। जब इसे हम गाते हैं तो स्मरण रखें, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब स्मरण रखें, उसने मुझसे प्रेम किया और अपना पुत्र दिया। अब जबकि हमारी बहन इस गाने के लिए स्वर दे रही हैं, अब हम संगति के मिठास में, जबकि हम मिलकर मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, अब सब अपने हृदय से सब कुछ निकाल दें और स्मरण करें कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं उसका दास हूँ, वो यहाँ पर है। फिर एक किसी के साथ हाथ मिलाएं और कहें, भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपका कोई शत्रु हो तो उठकर उसके पास जाएं। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि कोरस को हम फिर गाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। क्या आप अब ये सब वास्तव में मिठास के साथ आत्मा में करेंगे? अब अपने हाथों को ऊपर किए हुए यीशु को याद करें। अब हम अपने सिर झुकाएं और इसे गुनगुनाएं और उसे गुनगुनाएं। यीशु को याद कर रहे हैं, उसने पहले मुझसे प्रेम किया। अब जैसे कि हमारी बहन सुंदर और कोमल स्वर दे रही है, मैं अपने भले भाई से कहने जा रहा हूँ। भाई नेविल, आपके पास कहने के लिए कुछ है जो कहना चाहते हैं? मैं भाई कॉलिंस जो वहाँ पीछे हैं कहने जा रहा हूँ। हमारा ईमानदार छोटा भाई यहाँ पर है, हमारा साथी। यदि वो हमें प्रार्थना से विसर्जित करे जबकि हम अपने सिर झुकाए हुए हैं। भाई कॉलिंस,